तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो ओल्ड मैन यिंग है वो मर चुके होते हैं और जाओफा उनको दफना देता है उसी माउंटेन के ऊपर। अब जो जाओफा होता है वो अपने घर आ जाता है और वो उस पेंडेंट को हाथ में लेकर देख रहा होता है। उसको याद आता है कि ओल्ड मैन यिंग ने बताया था कि ये जो पेंडेंट है ये कुछ हजार साल पुराना है, लेकिन जो जाओफा है वो कहता है कि मैं इसको किसी भी तरीके से देखूं मुझे ये उतना पुराना तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अब लेट हो रहा है और मेरी कल सुबह क्लास भी है तो मुझे सो जाना चाहिए। वो जो जाओफा है वो उस पेंडेंट को रख देता है और अपने घर की बत्ती बुझाता है और वो सो जाता है। लेकिन जब वो सोता है तो वो पेंडेंट अचानक से चमकने लग जाता है। उस पेंडेंट से एक बहुत ही ज्यादा भयंकर एनर्जी निकलती है जिससे जो दो दुनिया होती है उनके बीच में एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है। जो जाओफा होता है वो किसी तरह पैरेलल वर्ल्ड में एंटर कर जाता है जो कि एक बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड होता तो वो सेम ही है लेकिन वो डिफरेंट होता है। जैसा कि ओल्ड मैन यिंग ने बताया था कि हमारे जैसे एक और दुनिया है लेकिन उस दुनिया के अंदर हम जादू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सुबह हो चुकी है, जो जाओफा होता है उसकी आंखें भी खुल जाती है, उसके मुंह से लार टपक रही होती है। वो फटाफट जाता है अपने वॉशरूम के अंदर, वहां पर ब्रश करता है और नहाता धोता है और जैसे ही वो बाहर नहा के निकलता है तो वो तैयार होकर बाहर स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। जो जाओफा होता है वो कहता है कि आज तो मैं बहुत ज्यादा देर तक सो चुका हूँ, अब तो मुझे बाहर ही नाश्ता करना पड़ेगा। जैसे ही जाओफा घर से बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि शायद आज बारिश होने वाली है, लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। वो देखता है कि आसमान के अंदर कुछ लोग उड़ रहे होते हैं और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जो जाओफा होता है वो सोचता है कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है क्योंकि मैं सुबह से ही भूखा हूँ। वो दौड़ते हुए जाता है उस स्टॉल के पास जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करता था। वहीं से वो दूर से ही आवाज लगाता है कि ओल्ड मैन, क्या आपके पास अभी ब्रेकफास्ट बचा हुआ है? तो जो ओल्ड मैन होता है वो हाँ में जवाब देता है। जो जाओफा होता है वो दौड़ के उस ओल्ड मैन के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर होती है। तो जाओफा जैसे वहां पहुंचता है तो वो कहता है कि आखिर क्या हुआ? तो जो ओल्ड मैन होता है वो बताता है कि जो मेरा बीकर है वो खराब हो चुका है और मुझे तुरंत ही एक इलेक्ट्रिक टाइप मैजिशियन की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना सकूं। और जो मैजिशियन है अगर वो बिगिनर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम चला लूंगा। तो जब जाओफा ये सब सुनता है तो वो कहता है कि आखिर आप क्या कह रहे हो? क्या आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आखिर आपको मैजिशियन की जरूरत क्यों ही पड़ेगी? तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो जाओफा? तुम यहाँ पर हमेशा ही भूखे आते हो और मैंने तुमको हमेशा ही अच्छे से ट्रीट किया है, क्या तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? तुमको शर्म नहीं आ रही ऐसे बोलते हुए? तो जो जाओफा होता है थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो कुछ नहीं बोलता है। अब वहां पर भीड़ बढ़ने लग जाती है। वो जो ओल्ड मैन होता है वो उन सभी से पूछता है कि क्या आप सभी में से कोई इलेक्ट्रिक टाइप मैजिशियन है? तो वो सभी आपस में डिस्कस करते हैं। उनमें से एक इंसान बोलता है कि मैं तो एक वाटर टाइप मैजिशियन हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर एक इंसान कहता है कि हम जैसे नॉर्मल लोगों को तो हमेशा ही मैजिशियन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी उनमें से एक इंसान बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रेकफास्ट स्टॉल है, अगर और कोई सा होता तो मैं वहां पर कर लेता, अब तो लगता है कि मैं लेट ही हो जाऊंगा। अब जो जाओफा होता है ये सब सुनता है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी हम देखते हैं कि उस भीड़ में से एक इंसान उस भीड़ को चीरते हुए आगे आता है और कहता है कि मुझे जान दो, मुझे जान दो। तभी जो जाओफा होता है जैसे उनको देखता वो कहता है कि ये तो मेरे फिजिक्स के टीचर हैं, ये तो मिस्टर हु है। और जाओफा बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि फाइनली कोई तो नॉर्मल पर्सन यहाँ पर आया। अब जो जाओफा होता है वो अपने टीचर को सारी बात समझाता है। वो कहता है कि ये जो ओल्ड मैन है इनका जो इलेक्ट्रिक स्टोव है वो टूट चुका है, तो टीचर क्या आप इसको ठीक कर सकते हो? और जाओफा मन ही मन में ये भी सोच रहा होता है कि इस शॉपकीपर का माइंड भी थोड़ा फिक्स कर देना क्योंकि ये अजीबोगरीब बातें कर रहा है। तो जो मिस्टर हु होते हैं वो जैसे ही जाओफा को देखते हैं और कहते हैं कि ओ मोफा, तुम भी यहीं पर हो? मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं देख सकूं क्या मैं इस स्टोव को ठीक कर सकता हूँ। वैसे एक बात बताओ, जो मैंने तुमको असाइनमेंट दिया था मैजिकल थ्योरी का, जो मैंने कल तुमको दिया था, क्या तुमने उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है? क्योंकि आज जो टेस्ट होने वाला है मैं उसी असाइनमेंट में से उस टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस दूंगा। तो जो जाओफा होता है वो जैसे अपने टीचर की बातें सुनता है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि शायद मेरे टीचर भी पागल हो चुके हैं। आखिर मैजिक थ्योरी क्या होता है? मेरे ख्याल से अगर मैक्सवेल और फैराडे की बातें सुनेंगे तो वो भी पागल हो जाएंगे और वो अपनी कब्र से बाहर आकर इन दोनों का गला दबा देंगे। उन्हीं में से एक इंसान कहता है कि अगर फायर टाइप का कोई मेज हो तो ये इतना भी बुरा नहीं होगा। तभी उनमें से एक इंसान बाहर आता है। वो कहता है कि मैं एक फायर टाइप का मैजिशियन हूँ, मैं तुम्हारा स्टोव तो ठीक नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं तुमको खाना पकाने में मदद कर सकता हूँ। अब जो शॉपकीपर होता है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका जो ब्रेकफास्ट का बिजनेस है वो चलने वाला होता है। अब वो जो पर्सन होता है फटाफट आगे आता है, अपने हैंड को आगे लेकर आता है। उसके हाथ में अचानक से एक रोशनी सी दिखने लग जाती है। उसके हाथ के चारों तरफ जो फायर होती है वो गोल गोल घूमने लग जाती है और वो कुछ न कुछ मंत्र पढ़ता है। अब जो वहाँ पे सारे लोग होते हैं वो सारे देख रहे होते हैं।
लेकिन जो मोफा होता है वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, उसने बेसिकली कभी मैजिक ही नहीं देखा था। अब जो वो फायर टाइप का मैजिशियन होता है वो स्टोव को गर्म कर देता है और उनका जो ब्रेकफास्ट होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसी में एक इंसान बोलता है कि फाइनली हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वहीं पर जो मोफा होता है वो तो व्हाट द फक करता रहता है। तभी उसके जो टीचर होते हैं वो कहते हैं, मोफा क्या तुमने पूरी रात स्टडी की है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं लग रहे हो। तो जो मोफा होता है उसका चेहरा उतरा हुआ होता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा है जो कि उसको नहीं देखना चाहिए था। अब जो मोफा होता है वो कहता है कि कम ऑन मिस्टर हू, आपको तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी है, पूरी रात स्टडी की है। तो जो मिस्टर हू होते हैं वो कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था तो मैं बिलीव करता था साइंटिफिक चीजों पर, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे समझ आ गया कि क्या डिफरेंस है साइंस के अंदर और मैजिक के अंदर। वैसे तुम्हें भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे फाइनल्स है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुमको ही आगे चल के दिक्कत आएगी, तो तुमको ध्यान रखना चाहिए। अब जो मोफा होता है वो याद कर रहा होता है ओल्ड मैन यिंग की बातें, कि कैसे उन्होंने बताया था कि हमारी दुनिया के अलावा एक और दुनिया एग्जिस्ट करती है जहाँ पर मैजिक भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पर लोग साइंस पे डिपेंड ना होकर मैजिक पे डिपेंडेंट होते हैं। अब जो मोफा होता है वो सोचने लग जाता है, क्या मैं सच में उस दुनिया में आ चुका हूँ जिसके बारे में मिस्टर यिंग ने मुझे बताया था? क्या मैं सच में उस पैरेलल दुनिया में आ चुका हूँ जहाँ पर लोग साइंस में नहीं बल्कि मैजिक पे बिलीव करते हैं? अब जो मिस्टर हू होते हैं वो मोफा से कहते हैं कि मुझे अभी भी पावर पॉइंट के ऊपर कुछ न कुछ इंट्रोडक्शन बनाना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ मोफा। अब जो मोफा होता है वो भी मिस्टर हू को वहाँ पर सिया कर देता है और वो कहता है कि हम बाद में मिलते हैं मिस्टर हू। तो वहीं पर जो मोफा होता है वो चारों तरफ घूमता है, वो देखता है कि हर कोई मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, चाहे वो रोड बनाना हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे वो वेल्डिंग का ही काम क्यों ना हो, हर कोई अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। और जो मोफा होता है यहाँ पर वो एक बात कंफर्म करता है और वो कहता है कि शायद मैं सच में ही एक मैजिकल दुनिया के अंदर आ चुका हूँ। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वैसे आपको ये मंगा कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम इसके ऊपर लगातार वीडियोस बनाते रहें।